है क्योंकि यहाँ पे इस फैक्ट्री में बाल मजदूरों को काम कराया जा रहा था। 14 साल के बाल मजदूरों को काम कराया जा रहा था और ये भी जानकारी मिली कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बाल श्रमिक काम करते हैं और उसी कार्य के दौरान एक बाल श्रमिक की मौत हो गई। आप देख सकते हैं प्रदूषण की स्थिति दिखाएंगे। मैं कैमरामैन साहब को बोलूंगा दिखाइए प्रदूषण। इतना धुआं हो रहा है यहाँ पर, इतना धुआं हो रहा है और यहाँ पर न मास्क दिया जा रहा है, इतने गर्मी में काम कर रहे हैं, न सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस फैक्ट्री के ऊपर? इनके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक बच्चे को मार डाला है। मैं तो बोलूंगा इन्होंने हत्या की है उसकी। तो इस वक्त हम रायपुर के उर्ला फैक्ट्री में हैं और यहाँ पर हमारे साथ मजदूर सेवा समिति के अजय चकोले जी जुड़े हुए हैं। मामला बेहद संगीन है क्योंकि यहाँ पे इस फैक्ट्री में बाल मजदूरों को काम कराया जा रहा था। 14 साल के बाल मजदूरों को काम कराया जा रहा था और ये भी जानकारी मिली कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं सब विषयों को लेकर हम बात करेंगे अजय चकोले जी से। क्या कहना चाहेंगे कि इस फैक्ट्री में बाल मजदूरों की जो मौत हो चुकी है सुरक्षा नहीं मिलने से, और बेहद विषय ये है कि बाल मजदूर को फैक्ट्री में काम पे रखा गया था। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 ये बोलता है कि 18 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी संस्था में कार्य नहीं करना है। और ये जो जैनम फेयर एलायंस कंपनी यहाँ पर बच्चों को कम पैसा देना पड़े इसलिए यहाँ पर नियुक्ति दिया जाता है और यहाँ पे बाल श्रमिक काम करते हैं और उसी कार्य के दौरान एक बाल श्रमिक की मौत हो गई। ये जो है ये सरासर इस कंपनी के मालिक कोई पारक जी हैं, उनका यहाँ पे सरासर श्रमिकों का बाल बच्चों का शोषण बन रहा है। और ये मैं ये बोलता हूँ कि इस केस को तो थाना और सिविल न्यायालय में भी डालना चाहिए। श्रम में तो जाएगा और श्रम कानून के तहत इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। यहाँ पर ये काम हो रहा है। अभी आप लोग फैक्ट्री आए हुए थे, मुलाकात करने आए थे, किसी से कोई बात हुई इस विषय को लेकर? यहाँ पर बात करने आए थे लेकिन यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं रहता है। एवन मैनेजर भी 2-3 दिन में आता है, बता रहे थे इनके कार्यकर्ता कोई, और मालिक तो बोले महीनों से नहीं आता। जहाँ पे मालिक ना हो, मैनेजर ना हो, ऐसा चल रहा है ये प्लांट। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके का प्लांट चल रहा है ये। और ये लोग जो है बहुत सारा यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रदूषण की स्थिति दिखाएंगे। मैं कैमरामैन साहब को बोलूंगा दिखाइए प्रदूषण। इतना धुआं हो रहा है यहाँ पर, इतना धुआं हो रहा है और यहाँ पर न मास्क दिया जा रहा है, इतने गर्मी में काम कर रहे हैं, न सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस फैक्ट्री के ऊपर? इनके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक बच्चे को मार डाला है। मैं तो बोलूंगा इन्होंने हत्या की है उसकी। तो ऐसे प्लांटों को और प्लांट के मालिकों को तो जेल के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल मैं यही कार्रवाई चाहता हूँ। घटना 30 तारीख की है और अभी तक ये कंपनी चल रहा है। कंपनी बाल मजदूरों कराने के बावजूद ये कंपनी धड़ल्ले से चल रहा है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रशासन है जो ऐसे प्लांटों को चलने दे रहा है। नियम तो ये बोलता है कि यदि ऐसा दुर्घटना होती है उस प्लांट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसमें जो है श्रम विभाग का सबसे बड़ा हाथ है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये ले जाके कुल मिला के करते क्या है, श्रम न्यायालय में ले जाएंगे, श्रम न्यायालय में इनको 25-30-50 हजार का मुआवजा देके श्रम न्यायालय से छूट जाते हैं कंपनी के मालिक। इनको सिर्फ मुआवजा देना होता है, वो भी जो न्यायालय, उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी की सरकार का एक कहना है कि साए साए यहाँ पे काम होता है, लेकिन यहाँ तो इस फैक्ट्री में बच्चे की मौत हो चुकी है और फिर भी फैक्ट्री चल रहा है। तो यहाँ साए साए नहीं, साए साए काम तमाम होता है ये ऐसे प्लांटों में जहाँ पे बच्चों को जाए। वो प्लांट के क्या सोच सकते हैं आप? श्रम मंत्री जो है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कड़ी कार्रवाई करें? श्रम मंत्री चाहते तो ये प्लांट कब का बंद हो गया होता। कोई चाहता ही नहीं है काम करना, न अधिकारी चाहते हैं न मंत्री चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो इतना इसका विरोध होना चाहिए इस प्लांट का कि अभी तक किसी ने किया नहीं है। हम लोग जो है मजदूर सेवा समिति के लोग ऐसे प्लांटों का घनघोर विरोध करते हैं। अपना नाम? अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर।